हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं भक्ति सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। तो आज के वीडियो में मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ ये आप सबको पता चल ही गया होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हमने आज का वीडियो स्टार्ट किया। तो आज का वीडियो है कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से जप या चैंटिंग कर सकते हैं। एक होता है जप करना, एक होता है सही तरीके से जप करना। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स या कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे हम प्रॉपरली सही तरीके से जप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सब बोलोगे कि एक होता है चैंटिंग करना, जप करना, एक होता है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चैंटिंग करना। तो अब इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों हम प्रॉपर तरीके से जप, कैसे हम समझेंगे कि हम सही तरीके से जप कर रहे हैं। तो हम ये समझेंगे कि हम प्रॉपर तरीके से जप कर रहे हैं जब हमारे मन में इच्छा पैदा होगी कि हम और जप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग डेली 16 माला जप करते हो, तो 16 माला जप करने के बाद आपके मन में वो इच्छा की उत्पत्ति होगी कि मुझे और जप करना है। वो जप करने के प्रति प्रेम, श्रद्धा जब अपने मन में पैदा होगी, तभी आप समझोगे कि आप सही दिशा में जा रहे हो, आपके भक्ति जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हो और आप सही तरीके से जप कर रहे हो, तभी आप समझोगे। तो सही तरीके से जप करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमको फॉलो करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जरूर नाम अपराध होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चैंट लाउडली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हमें जोर से जप करना चाहिए। हमें ऐसे महामंत्र का जप करना चाहिए कि उससे शब्द क्रिएट हो जो हमारे कानों तक पहुंचे। ये कलयुग है। हम मानसिक रूप में जप कर सकते हैं, बट हम कलयुग में रहते हैं और कलयुग में हमारा माइंड, हमारा मन हमेशा भागता रहता है, दूसरे चीजों में कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। बट जब भी हम जोर से जप करेंगे, वो महामंत्र हमारे कानों तक पहुंचेगा और तब हमारा माइंड उसमें फिक्स रहेगा, भगवान में फिक्स रहेगा, हरे कृष्ण महामंत्र में वो फिक्स रहेगा। और बहुत सारे कीट पतंग, पशु पक्षी है, उनके कानों तक भी महामंत्र पहुंचेगा। तो ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तब हमारे अपर लिप्स, लोअर लिप्स और हमारे टांग यानी कि जीभ, ये तीनों ही चैंटिंग का जो एक्टिविटी है, महामंत्र का जो जप करना है, इसमें एंगेज होना चाहिए। ये तीनों चीज ही इसमें एंगेज होना चाहिए। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि बहुत सारे लोग कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण ऐसे हिश करके जप करते हैं। ऐसा नहीं, हमें सीरियसली जप करना चाहिए, नहीं तो इससे नाम अपराध भी हो सकता है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में जो एक एक वर्ड है उसका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हरे मीन्स श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मीन्स जो सबको आकर्षण करते हैं, राम मीन्स परम आनंद प्रदायक राम। तो ईच वर्ड जो है उसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करके जोर से, लाउडली हमें जप करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह पे बोलते हैं कि अगर हम अभी फिट है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो क्यों हम जोर से जप नहीं करेंगे? Why can't we chant loudly? क्यों हम जोर से जप नहीं करेंगे? तो मृत्यु का जब समय आएगा, तब ऐसा हो सकता है कि हम फिट ना रहे, हम उस कंडीशन में ना रहे कि हम बोल पाए ठीक से, चैंटिंग कर पाए लाउडली। तो अगर हम अभी स्वस्थ है, फिट है, हमें भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है, तो हम क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का जप जोर से नहीं करेंगे? इसलिए डेथ, जो मृत्यु है, वो हमारे जीवन का फाइनल एग्जामिनेशन है और अभी जो पूरा लाइफ है ये प्रैक्टिस करना है हमें। तो अगर हम पूरे जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रैक्टिस करेंगे जोर जोर से बोल के, तो मृत्यु के समय जरूर हमारे मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा। तो इसलिए पहला पॉइंट है चैंट लाउडली। पॉइंट नंबर 2, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल चैंटिंग। कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। मोबाइल चेक कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। अच्छा, जिस माता जी का बर्थडे है तो भूल ही गई, विश कर दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा। हाँ जी, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस चल रहा है। अच्छा ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल ना करें जब करते हो। तो बहुत लोग ऐसे हैं जब कर रहे हैं, जब करते करते मोबाइल थोड़ा देख लिया, थोड़ा चैटिंग कर लिया, किसी से बात कर लिया, फोन पे बात किया। बहुत लोग ऐसे भी है फोन उठाते हैं जब करते वक्त। बट ये अपराध है, नाम अपराध है। आइदर आप मोबाइल को सही तरीके से यूज करो, नहीं तो जब सही तरीके से करो। मैं ये सजेशन दूंगी कि जब हम जब करेंगे तो मोबाइल अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं मोबाइल पास रहता है तो आप देखना हमारा मन मोबाइल की तरफ ही जाता है कि थोड़ा मोबाइल देख लूं, बाद में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में जाता ही नहीं है, पढ़ाई बुक्स खुला रहता है, लिखते रहते हैं, हम मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं। तो वैसे जब करते समय मोबाइल को पास रखो ही मत, तो मन उधर नहीं जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप आराम से मोबाइल यूज करो। मोबाइल यूज करने को किसी ने मना नहीं किया है, बट जब करते वक्त मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। मैं वृंदावन में एक महाराज जी की कथा सुन रही थी। वो बोल रहे थे कि जब करना राजधानी ट्रेन के जैसा है और बाकी सब काम लोकल ट्रेन के जैसा। तो ये कैसा हुआ कि राजधानी ट्रेन को रोक के हम लोकल ट्रेन को पास करा रहे हैं, तो ये कैसा हुआ? ये तो सही नहीं है। इसलिए जब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हमारा लाइफ का मेन उद्देश्य जो है कि हमें भगवान के पास लौट के जाना है, इसलिए हमें सही तरीके से जप करना है। आप अगर एक माला भी जप करते हो सही तरीके से, उसका आपको फल मिलेगा। बट अगर आप 16 माला जप करते हो बात करते हुए, फोन पे बात करते हुए, मोबाइल यूज करते हुए, तो उसका फल हमें सही तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपराध युक्त जप है। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। पॉइंट नंबर 3, जप करते समय टीवी देखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, देखती हूँ न्यूज़ में क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। तो ये वैसे सेम है मोबाइल यूज करने की तरह ही। अभी क्या अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या फिर टीवी देखते हैं और साथ में चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं, तो ये सही नहीं है। इससे भी हमें नाम अपराध हो सकता है, क्योंकि चैंटिंग कर रहे हैं हम, अचानक से टीवी में कुछ देख लिया तो बैठ के देख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। वैसे तो बोला जाता है भक्तों को टीवी नहीं देखना चाहिए, बट फिर भी टीवी में भी अभी बहुत कुछ यूजफुल होता है। रामायण, महाभारत, आस्था, संस्कार, बहुत कुछ यूजफुल, इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, बहुत कुछ चीजें देखने को मिलता है, तो हम टीवी देख सकते हैं। बट जब करते समय हम टीवी हमें नहीं देखना चाहिए। किसी ने बोला था कि जब टीवी देखते समय बहुत लोग खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। उसके बाद उसको पूछते हैं कि क्या खाया, उसको पता ही नहीं है, उसका मन पूरी तरीके से टीवी में था। तो ठीक वैसे ही जब करते समय आइदर आप जब करो, नहीं तो टीवी देखो, तो दोनों काम एक साथ नहीं होता है। और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस एक काम है, तो ये हमें सीरियसली इसको निभाना चाहिए, सीरियसली हमें इसका पालन करना चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट है कि टीवी देखते हुए चैंटिंग नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हियरिंग लेक्चर व्हाइल चैंटिंग। तो जब करते समय बहुत लोग कथा सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। कैसे? कोई मोबाइल में यूट्यूब चला लिया, कोई लेक्चर हो रहा है वो सुन रहे हैं, साथ में जप भी कर रहे हैं। वो तो छोड़ी दो, मंदिर में कथा चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, उसमें हम जप माला लेके बैठे हैं, जप कर रहे हैं और साथ में कथा भी सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये आप ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये आप आगे से मत करो अगर आपको पता नहीं भी है, क्योंकि जप करते हुए हम कथा नहीं सुन सकते हैं। आइदर आप कथा सुनो, नहीं तो सिंपल वे में कहीं और जाके जप करो, क्योंकि जब हम कथा सुनते हुए जप करते हैं तो नाम के प्रति अपराध किया, हम हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से नहीं कर रहे हैं। सेकंड, जो कथा सुना रहे हैं उनके चरण में हमने अपराध किया, उनका कथा हम सही से नहीं सुन रहे हैं, उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट नहीं है, हमारा श्रद्धा नहीं है, नहीं तो उनका लेक्चर सुनते हुए हम कभी भी जप नहीं करते। थर्ड है कि सपोज वो भागवतम के ऊपर कथा सुना रहे, तो भागवतम के चरण में भी हमने अपराध किया। तो जप करना कोई दिखावा का चीज नहीं है, ये साधना है, ये हमें सीरियसली, सिंसियरली करना चाहिए। इसलिए कथा सुनते वक्त कभी भी हमें जप नहीं करना चाहिए, ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए।
तो नेक्स्ट पॉइंट है जप करते समय बात करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। माता जी हरे कृष्ण। Oh no! तो जप करते समय बात करना भी बहुत बड़ा अपराध है। जप करते समय अप्रासंगिक जो बातें हैं, किसी का हाल चाल पूछ लिया, किसी के बारे में चर्चा किया, किसी को देख के देखा उसको उसके बारे में चर्चा किया, ये सब बहुत बड़ा अपराध है। ये सब हमको नहीं करना चाहिए। वो नाम के प्रति हम अपराध कर रहे हैं, इससे हमें ये प्रूफ होता है कि इससे ये प्रमाण होता है कि हमारा जो जप है, जो महामंत्र है, भगवान का जो नाम है, उसके प्रति हमारा पूर्ण श्रद्धा नहीं है। हम बस इसलिए जप करते हैं कि हमें करना है, हमें जप करना है, इसलिए हम जप करते हैं। ऑब्लिगेशन है हमारा कि हमें करना है, हमने गुरुदेव को प्रॉमिस किया है तो हमें जप करना है। बट मन से जो प्रेम, मन से जो श्रद्धा, ये हमारा नहीं है। नहीं तो हम जप को ऐसे असम्मान नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे कि कोई इमरजेंसी हुआ तब भी हम बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, जरूर हम बात कर सकते हैं। सपोज आप मंदिर में जप कर रहे हो तो किसी भक्त आया है कोई, तो वो आपसे पूछता है कि कहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, तो आप अगर बोलोगे उधर मिल रहा है तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। तो क्या आप जप करते वक्त बोलोगे कि नहीं मैं ये माला कंप्लीट करूंगा उसके बाद बोलूंगा? नहीं, आप बोल सकते हो। ऐसे कोई इमरजेंसी की बातें होगी तो आप कर सकते हो, बट अप्रासंगिक बातें नहीं करना चाहिए। और इमरजेंसी की बातें करना भी अपराध है। कोई भी बात हम करें वो अपराध है, क्योंकि महामंत्र जप करते हुए हमें बात नहीं करना चाहिए। बट अगर हम ऐसे किसी भक्त को हेल्प करेंगे या कुछ पर्पस के लिए हम बात करेंगे तो वो भगवान समझेंगे। और हर बार जप करने के बाद भगवान से हमें माफी मांगना चाहिए कि बहुत सारा हमने अपराध किया है तो आप हमें माफ कर देना। तो भगवान ये जरूर माफ करेंगे कि क्योंकि वो हमारे परम पिता है, वो इतना जरूर समझेंगे और जरूर हमें माफ करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है फिक्स योर माइंड व्हाइल चैंटिंग। तो अपने मन को स्थिर करना, अपने मन को फिक्स करना। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये कलयुग है जहाँ पे हमारा मन बहुत चंचल है। मन भागता रहता है, किसी और जगह पे कंसंट्रेट करता है, जब पे तो कभी भी नहीं करता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट काम जो हम कर सकते हैं वो है बी सिंसियर। हम सिंसियर होके अगर जप करेंगे तो जरूर हम जप के प्रति मन लगा के अच्छे से हरिनाम कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे माइंड में रखना होगा कि ये जो संसार का महासागर है, इससे हमें सिर्फ भगवान का नाम या फिर हरि नाम ही बचा सकता है। मृत्यु के समय पे कोई भी नहीं बचाएगा। मृत्यु के समय पे सिर्फ और सिर्फ हमें हरि नाम ही बचा सकता है। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो बर्थ डेथ साइकिल है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमें हरि नाम मुक्ति दे सकते हैं। और कलयुग का तो ये युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। तो जब आप सिंसियरली जप करोगे तो बहुत लोग बोल सकते हैं अच्छा दिखावा कर रहे हैं, किसी और तरफ देख नहीं रहे हैं, जब की तरफ ही मन लगा रहे हैं। बट लोगों का काम है बोलना। लोग तो आप कुछ भी करोगे तो लोग आपका टांग खींच के नीचे करने की कोशिश करेंगे, बट आपको करते जाना है। और फाइनली भगवान श्रीमती राधा रानी तो है ही हमारा हेल्प करने के लिए। इसलिए एक तरफ माइंड को हमें फिक्स करना है। हमें जो करना है वो है टू बी सिंसियर। क्योंकि हम मंदिर में भी बैठते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कौन क्या कर रहा है। जब करते हुए देखते हैं कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या पहन के आया है, कौन क्या कर रहा है। ये सब, इन सब के प्रति हमारा मन भागता रहता है। इसलिए अगर हम सिंसियरली जब के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ हरि नाम करेंगे तो ये जरूर हमारा माइंड एक जगह पे फिक्स होगा। पॉइंट नंबर 7 है कि अपना जो आराध्य है उनके प्रतिमूर्ति को, उनके छवि को अपने मन में लाना। तो ऐसे भी हम अच्छे तरीके से जप कर सकते हैं, सही तरीके से जप कर सकते हैं। हम लोग जब भी जप करते हैं हमें ये कोशिश करना चाहिए आंख बंद करके हमारे जो आराध्य है उनको हम अपने मन में लाएंगे, उनकी छवि को अपने मन में लाएंगे और फिर जप करेंगे। उनके छवि की तरफ ध्यान देंगे और कहीं भी ध्यान नहीं देंगे।
अगर आप मंदिर में बैठे हो तो आप भगवान की तरफ देख के करोगे तो भी वो अच्छा है, उससे भी हमारा माइंड कंसंट्रेट होगा। पर अगर आप किसी खाली जगह पे हो जहाँ पे कोई नहीं है पास में, तो भगवान का जो छवि है, जो आपके आराध्य है, तो उनके छवि को अपने मन में रख के, मन में ला के, उसके बाद हम अगर जप करेंगे तो भी वो सही तरीके से जप होगा। अगर हम ये सोच के जप करेंगे कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, अकेले मैं जप नहीं कर रही हूँ, मेरे सामने मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज और मेरे आराध्य भगवान यहाँ पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं मुझे, तो उनके सामने मैं गलत तरीके से जप नहीं कर सकता हूँ, वो अपराध युक्त जप मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई कामना वासना लेके जप नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने मन से, सच्चे मन से भगवान के प्रति प्रेम के साथ जप करने की कोशिश करूँगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें अच्छे तरीके से जप करने में हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, जब हमें ऐसे करना चाहिए, नॉट एज एन ऑब्लिगेशन बट एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जप करना चाहिए। जब हमारा हरिनाम के प्रति श्रद्धा, प्रेम ये सब उत्पन्न होगा तो हम ऑटोमेटिकली जप करना चाहेंगे। हमारे मन में ये इच्छा पैदा होगी कि 16 माला जप करने के बाद भी मुझे और जप करना है। जप के प्रति वो प्रेम अंदर से आएगा, तभी हम समझेंगे कि हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं डेली 16 माला जप करूंगा, तो ऐसा गुरुदेव को मैंने प्रॉमिस किया, अपने गुरु महाराज को, तो बस माला को देखते रहते, और कितना बाकी है, और कितना बाकी है, 10 हो गया बस, और 6, उसके बाद शांति, रिलीफ मिलेगा और मैं आराम से सो सकती हूँ। बट ऐसे नहीं, ये है कि ऐसे कि ये हमारा बोझ है, इसको हमें कैसे भी करके कंप्लीट करना है, ऐसा ही लगता है। हमारा हरि नाम के प्रति रुचि, हरि नाम के प्रति जो इच्छा है, प्रेम है, वो जब जागरण होगा तो हम ऑटोमेटिकली, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हम खुद से, हमारे मन में इच्छा होगी कि जब भी मन होगा तभी हम हमेशा जप करना ही चाहेंगे, हमेशा भगवान का हरि नाम जप करना ही चाहेंगे। तो तभी हम समझेंगे कि हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जप को हमें एज एन ऑब्लिगेशन नहीं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कामना युक्त जप। बहुत लोग जप करते हैं कुछ भगवान से मांगने के लिए, जड़ वस्तु मांगने के लिए। कृष्ण प्रेम हम मांग सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल चीज मांग सकते हैं, बट बहुत लोग जड़ वस्तु मांगने, तो जड़ वस्तु की कामना भगवान से रखते हैं, इसलिए जप करते हैं। पर हम ये समझ नहीं पाते हैं, हम इस जगत में रह के ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे परम पिता है, भगवान अंतर्यामी है, वो हमेशा हमारे अंतर में रहते हैं, समस्त जीवों के अंतर में वो वास करते हैं। तो उनसे हमें अलग से मांगना नहीं पड़ेगा कि भगवान हमें ये दो, भगवान हमें वो दो। भगवान सब पहले से ही जानते हैं, वो जानते हैं कब किसको क्या देना है। और बाकी हमें कर्म करते रहना चाहिए। हमारे साथ जो भी कुछ अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, कर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और जब हम करेंगे उसका फल भगवान खुद ब खुद हमें दे देंगे। कोई कामना लेके हमें जप नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा हो गया कि भगवान हम आपका नाम जप कर रहे हैं, आप रिटर्न में हमें ये चीज दीजिए, वो चीज दीजिए, तो ये स्वार्थी की तरह हो गया। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा के साथ हम हरि नाम जप करेंगे। बाकी हमें क्या चाहिए भगवान जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो जरूरत के टाइम पे जरूर हमें सारी चीजें देते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज जप करते समय सोना। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सब में ऑलमोस्ट है, बहुत सारे भक्तों में है। तो भगवत गीता में भगवान मेंशन करते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है और जो कुछ भी नहीं खाता है, बहुत कम खाता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है और जो कुछ भी नहीं सोता है, बहुत कम सोता है, वो कभी भी ठीक से भक्ति योग पालन नहीं कर सकता है। इसका प्रमाण भगवत गीता में है, भगवत गीता में ये मेंशन किया हुआ। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें
जब करते समय नहीं सोना है तो टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। आप अच्छे से सोइए। आपको सोने के लिए किसी ने मना नहीं किया है कि जो भक्त बन गए हैं वो सो नहीं सकते हैं। आप सोइए, जितना सोना जरूरी है। बहुत ज्यादा सोना भी खराब है, बहुत कम सोना भी खराब है। जितना सफिशिएंट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है उतना हमें सोना चाहिए, क्योंकि बॉडी भगवान का दिया हुआ है। इस बॉडी को हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम भगवान का सेवा कैसे करेंगे। अगर हम सोएंगे नहीं, प्रसाद नहीं पाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, तो हम भगवान का सेवा नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से प्रीचिंग करने के लिए अच्छा प्रसाद पाइए, अच्छे से सोइए। ये फर्स्ट पॉइंट। बहुत लोग ऐसे भी सोते हैं, जितना भी सो ले फिर भी जब करते समय उनको नींद आ जाती है। दुनिया की सारी नींद उस वक्त आ जाती है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि चैंट लाउडली, जोर से जब करो तो नींद नहीं आएगी। सेकेंड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉक। आप लोग चल के जब करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे हजार लाखों करोड़ों रीजंस है कि अच्छे तरीके से कैसे हम जप कर सकते हैं, जिसका वर्णन शास्त्र में भी है। बट मैंने कुछ रीजंस, 10 रूल्स 10 पॉइंट्स आप सबके साथ डिस्कशन किया। ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है कि जप करने के प्रति जो इच्छा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप रोज अपराध युक्त जप करते हो, इसलिए आप जप करने के प्रति वो आग्रह नहीं है। ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा इसलिए करना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो श्रद्धा और प्रेम दिल से आता है। इसलिए जितना हो सके, अगर हम अपराध करते भी हैं, दिन के अंत में अगर भगवान से डेली माफी मांगते हैं कि भगवान आप माफ कर देना, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं एक बच्चा हूँ आपके सामने, तो आप मुझे माफ कर देना, तो भगवान जरूर माफ करेंगे। भगवान परम दयालु है। तो जो भी लोग, जो भी भक्त इस समय में ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज 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 एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप मेरे साथ कीजिए, क्योंकि अगर चैंटिंग बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल चैंटिंग भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो 84 लाख योनियों में जो घूमना पड़ेगा, जो बर्थ डेथ का साइकिल है, जन्म मृत्यु का, वो बहुत कठिन होगा। इसलिए हरि नाम कीजिए, भगवान के पास लौट के जाइए, सिंपल। तो जो भी भक्त अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक बार मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर करना, ताकि सबको पता चले चैंटिंग करते वक्त ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। और मेरी वीडियोस अगर आप सबको अच्छे लगते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत जल्दी 3000 सब्सक्राइबर्स में पहुंचने वाले हैं। हरे कृष्णा।